हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हैबिट। तो ये हमारा थर्ड क्लास है। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि एक में हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया है डिटेल्स में। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट वन का स्टार्ट कर दिया है। पार्ट वन के अभी तक के जो लाइब्रेरी क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स है, ये हम लोगों ने अच्छे से देखा है। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि नेशनल लाइब्रेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इस क्लास में हम लोग नेशनल लाइब्रेरी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आप जो देख रहे हो ये पिक्चर नेशनल लाइब्रेरी का ही है। तो चलिए आज हम नेशनल लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं। ठीक है। नेशनल इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है। ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस है जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ये आपको मतलब रटना है क्योंकि किसके अंडर आता है ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है नेशनल लाइब्रेरी। तो नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पे है ये भी पूछता है। नेशनल लाइब्रेरी का लोकेशन है कोलकाता। ठीक है। तो नेशनल लाइब्रेरी तो पहले नेशनल लाइब्रेरी नहीं था। पहले ये क्या था? कैलकाटा लाइब्रेरी, कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी के मतलब जब मर्ज किया गया उसके बाद ही आया नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है। तो ये दो लाइब्रेरी कब स्टार्ट हुआ? जैसे कि कैलकाटा लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी, इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। तो कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी कब स्टार्ट हुआ? 21 मार्च 1836 को। द्वारकानाथ टैगोर, तब के जो बड़े जमींदार थे उनमें से एक थे द्वारकानाथ टैगोर। तो उन्होंने क्या किया? अपनी जमीन को लाइब्रेरी के लिए दान कर दिया। उसके ही ऊपर कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी स्टार्ट किया गया और वो पब्लिक पब्लिक के लिए खोला गया। ठीक है। उसके बाद 1891 को लॉर्ड कार्जन ने और एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश किया, इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी। ठीक है। फिर देखा गया कि अगर दोनों को मर्ज किया जाता है तो पब्लिक के लिए और भी आसान होगा इंफॉर्मेशन यूज करने में। तो 1903 को कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंपीरियल लाइब्रेरी को मर्ज कर दिया गया। तो कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी मर्ज टू विद द इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी एंड ओपन टू द पब्लिक इन जनवरी 1903 एज ए न्यू ने एज मतलब उसके बाद इसका नाम हुआ इंपीरियल लाइब्रेरी। सेक्रेटेरिएट हटा दिया गया, उसके बाद इसका नाम आया इंपीरियल लाइब्रेरी। बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी को जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज करके हुआ नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं कि इंपीरियल लाइब्रेरी कैसे नेशनल लाइब्रेरी बना। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज द नेम ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी टू नेशनल लाइब्रेरी इन 1948। इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम कब चेंज हुआ ये भी पूछा जाता है। 1948 को नेशनल लाइब्रेरी का नाम आया। ठीक है। तो नेशनल लाइब्रेरी कौन सी आर्टिकल के अंडर और कौन सी शेड्यूल के अंडर आता है ये भी याद रखने की जरूरत है। आर्टिकल 62 सेवेंथ शेड्यूल के अंडर ये आता है। और इसको नेशनल लाइब्रेरी को कब मतलब पहले क्या था? पहले ये था कैलकाटा लाइब्रेरी अलग से था और इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी अलग से था। दोनों को मर्ज किया गया। दोनों को मर्ज करने के बाद नाम आया इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी को फिर जब हम लोग इंडिपेंडेंस हो गए तो इसको हम लोग इंपीरियल लाइब्रेरी, क्योंकि ये अंग्रेजों का ना दिया गया नाम था, तो इसको हम लोग चेंज करके नेशनल लाइब्रेरी कर दिए। नेशनल लाइब्रेरी करने के बाद इसको कब ओपन किया गया? किसके द्वारा ओपन किया गया? 1953 1 फरवरी को ये ओपन किया गया पब्लिक के लिए। और मौलाना अबुल कलाम आजाद वो तब के एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस लाइब्रेरी को ओपन किया। ठीक है। और इस लाइब्रेरी का फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? बी एस केशवन। बी एस केशवन फर्स्ट लाइब्रेरियन थे। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये एग्जाम में आ सकता है फिर से कि फर्स्ट लाइब्रेरियन, नेशनल लाइब्रेरी लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? बी एस केशवन। तो बी एस केशवन को और एक नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी। उनको फादर ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी भी बोला जाता है। तो बी एस केशवन जी पहले वो फर्स्ट लाइब्रेरियन हुए।
और उनको और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये आपको याद रखने की जरूरत है। उनको उनका और भी एक पहचान है, जैसे कि वो फर्स्ट डायरेक्टर थे इंसडॉक के। वीएस केशवन was first director of INSDOC, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसका इंसडॉक का फुल फॉर्म भी आता है, ये आपको अच्छे से रटना है, इंसडॉक का फुल फॉर्म। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मतलब और भी है जिनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, उसको हम लोग अलग से दूसरे क्लास में देखेंगे। तो अब इसको आप इसी के साथ रट लीजिएगा, इंस्टॉक का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो वो भी बीएस केशवन फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंस्टॉक उनको बोला जाता है, ठीक है। और इधर और लास्ट में जस्ट लाइब्रेरी कौन सी एकड़ मतलब कितने एरिया में है और कब से कब तक ओपन रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो 362 डेज इन ए ईयर ये ओपन रहता है। और 3 दिन ही बंद रहता है साल में, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर, ये 3 दिन बंद रहता है। बाकी पूरे साल ये लाइब्रेरी ओपन रहता है पब्लिक के लिए। हाँ, तो ये अभी तक हम लोगों ने लाइब्रेरी के बारे में जान लिया, नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। और कुछ नेशनल लाइब्रेरी है जिनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिनके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तो कोलकाता में है, इसका प्लेस कहाँ है आप जानते हो, कब स्टेब्लिश हुआ। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्ड्स ये देहरादून में है, ये 1979 में इसका स्टेब्लिश हुआ। नेशनल साइंस लाइब्रेरी निस्किया दिल्ली में है, 1964। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स के अंडर आता है, न्यू दिल्ली, 1966। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आईआईटी खड़गपुर, 2018। ये 5 और कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल लाइब्रेरी है जिनके नाम आपको याद में रखना चाहिए, और इसका प्लेस भी कब भी और इस्टेब्लिशमेंट ईयर, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेशनल लाइब्रेरी के बारे में अब तक हम लोगों ने जो भी जाना है उसको एक समरी में मैं बोल देती हूँ और एक बार कि जैसे कि आपने देखा कि कलकत्ता पहले था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, और था इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी। दोनों को मर्ज किया गया, दोनों को मर्ज करने के बाद 1903 को आया नेशनल इंपीरियल लाइब्रेरी। जब हम लोग इंडिपेंडेंस हो गए उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज करके हुआ नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। तो नेशनल लाइब्रेरी के और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, इनका नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे, बीएस केशवन को और किस नाम से जाना जाता है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। वो निस्किया के फर्स्ट डायरेक्टर भी थे, ये भी याद रखने की जरूरत है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज है मैंने इस क्लास में बता दिया है। तो अभी तक के ये सब अच्छे से पढ़ने से आपको नेशनल लाइब्रेरी के बारे में जो भी पूछा गया है सभी को मैंने जितना भी हुआ दे दिया है। तो ये क्लास भी आप अच्छे से देखेंगे तो नेशनल लाइब्रेरी के बारे में जो भी पूछा अगले मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा, मुझे लगता है आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यही तक रखते हैं। थैंक यू क्लास अटेंड करने के लिए। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।